नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम सीखेंगे चंद्र नमस्कार। चंद्र नमस्कार सूर्य नमस्कार के जैसा ही होता है, फर्क होता है तो सिर्फ एक आसन का, और वो है अर्धचंद्र आसन। तो अगर आपने पहले सूर्य नमस्कार किया हुआ है तो आप एक बार में सीख जाएंगे। अगर नहीं किया हुआ है तो हो सकता है आपको 2 से 3 बार ये वीडियो देखनी पड़े, तब जाके आप सीखें। तो इस वीडियो में स्टार्टिंग में हम पहले देखेंगे कि चंद्र नमस्कार कैसे करते हैं, उसके बाद उसके सही तरीके के बारे में बात करेंगे, और लास्ट में इससे फायदे क्या होते हैं, क्या हमें इससे लाभ मिलता है, हम वो जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये था चंद्र नमस्कार का सही तरीका। अब हम कुछ जरूरी बातें जानते हैं कि जब हम चंद्र नमस्कार करते हैं तो किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समय। क्या समय होना चाहिए? चंद्र नमस्कार का सही समय है रात का समय, जब चंद्रमा आसमान में होता है। आप उस समय अभ्यास करेंगे तो आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। अब ये उन लोगों के लिए ज्यादा अच्छा है जो अपने ऑफिस से रात के समय आते हैं। आप 8 बजे 9 बजे या 10 बजे आते हैं, तो आके आपका वर्कआउट करने का मन है तो चंद्र नमस्कार आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। और जब भी आप अभ्यास करना स्टार्ट करेंगे तो आप खुली हवा में अभ्यास करेंगे, और जब आंखें बंद करके आप मंत्रों का उच्चारण करेंगे तो हमेशा चंद्रमा का ध्यान करेंगे। अगर आपको आध्यात्मिक रूप से लाभ चाहिए तो आप इसका अभ्यास 3 से 7 बार कर सकते हैं। अगर आपको फिजिकल वर्कआउट के रूप में इसका अभ्यास करना है कि बस आपको अपनी फिटनेस अच्छी करनी है, तो आप इसको कम से कम 3 और मैक्सिमम 15 बार कर सकते हैं। 15 बहुत है जब आप इसको सही ढंग से श्वास के साथ करेंगे। चंद्र नमस्कार में 14 स्थितियां होती हैं जो चंद्रमा की 14 कलाओं को दर्शाती है। तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, हम पहले इस पे बात करते हैं। ये नमस्कार आसन होगा, पैर को मिला के हाथ यहाँ पे इस तरह से, ये नमस्कार आसन है। ये हमारा पहला आसन है, इसमें श्वास सामान्य रहेगा। अब श्वास लेते हुए जाएंगे हस्तोत्तान आसन में। तो हस्तोत्तान का जो सही तरीका है वो ये है, यहां से श्वास लेते हुए जितना हो सके हमें हाथों को खींचना है यहां से इस तरह से, और थोड़ी सी अपर बैक। और जो गलत तरीका है वो ये है, यहां से
हम क्या करते हैं, गलत तरीका जब करते हैं तो हम यहाँ से लोअर बैक से एकदम लंबर जिम से पूरा बेंड कर देते हैं, तो वो गलत तरीका है, वो आपको नहीं करना। हस्तोत्तानासन में हमेशा हाथ को ही खींचना है और थोड़ा सा अपर बैक को सांस लेते हुए। अब उसके बाद हम आगे झुकते हैं इस तरह से, देखिए पादहस्त आसन में आपको सांस बाहर निकालना है, उसके बाद अगले आसन में सांस लेना है आपको इस तरह से। फिर धीरे से पहले घुटना नीचे और हाथ यहां से ऊपर लेके जाने हैं आपको, और यही एक आसन है जो सूर्य नमस्कार से चंद्र नमस्कार को अलग बनाता है, तो आपको इसका विशेष ध्यान रखना है। तो देखिए अब मैं आपको इसमें श्वास बताता हूँ कि कहाँ लेना है, कहाँ छोड़ना है। आपने जब अश्व संचालन किया था, यहाँ पर आपने सांस लेते हुए आसन किया, अब सांस छोड़ दिया। दूसरा आसन जब आप करने के लिए रेडी हुए तो आपने सांस छोड़ दिया, अब यहाँ से फिर से सांस लेना स्टार्ट किया। सांस लेते लेते गए पीछे, मैक्सिमम स्ट्रेच किया, सांस लिया, होल्ड किया 1 या 2 सेकंड, बिगिनर है तो 1 सेकंड, और बहुत टाइम हो गया है तो 2 या 3 सेकंड आप सांस रोक सकते हैं। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे। देखिए यहाँ से आए, सांस छोड़ते हुए आप करेंगे पर्वतासन यहाँ पे, और फिर सांस को रोक कर आएंगे नीचे यहाँ, फिर सांस लेते हुए भुजंगासन, और फिर सांस छोड़ते हुए पर्वतासन, फिर सांस लेते हुए अश्व संचालन, और सांस छोड़ते हुए आपने पैर को भी ढीला छोड़ दिया, और यहां से फिर से आपको सांस लेना है इस तरह से, और फिर सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ यहाँ पे और पैर आगे। अब यहाँ से पहले आपको हाथ को खींचना है, कमर को सीधा करते हुए ऊपर आना है, धीरे धीरे सांस लेंगे, और यहाँ पे सांस सामान्य करते हुए ये आपका हुआ हाफ साइकिल, यानी कि आधा राउंड। अब पहली बार में आपने क्या किया, राइट लेग पीछे किया और वो आते समय भी जाते समय भी पीछे ही रहा। अब अगली बार आप क्या करेंगे, ये उल्टा वाला पैर लेफ्ट लेग पीछे करेंगे, आते समय भी जाते समय भी, तो हो जाएगा हमारा पूरा एक साइकिल, यानी कि एक राउंड हमारा। अगर मैं इससे होने वाले फायदे के बारे में बात करूं तो इससे हमारा माइंड रिलैक्स रहने लगता है, हमारे शरीर में स्थिरता रहने लगती है, कंट्रोल हमारे शरीर पे हमारा ज़्यादा होने लगता है, और हम आसनों का अभ्यास करते हैं सांस के साथ, तो बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई भी अच्छे से होने लगती है। इसके अलावा कुछ और भी अगर आपको इसके बारे में पूछना है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, आपके हर एक सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।